कि आज हम एकता में हैं और हम पौलुस के जीवन से और सेवकाई से क्या सीख सकते हैं। क्या हम वाकई में अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे दर्शकों, हम 2026 के पहले त्रैमास में हैं और अपने अध्ययन में जो हम जाएंगे उसका शीर्षक है स्वर्ग और पृथ्वी का एकीकरण, फिलिपियो और कुलुसियों में मसीह। तो आइए अपने अध्ययन में चलते हैं। आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय। मेरा नाम इमानुएल लाल है और आपका स्वागत है होप सबा स्कूल हिंदी अध्ययन में। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से स्वस्थ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। हमारे अध्ययन में जाएंगे जिसका शीर्षक है स्वर्ग और पृथ्वी का एकीकरण, फिलिपियो और कलुसियों में मसीह, जो कि हमारे पुस्तक जो पवित्र शास्त्र से लिए गए हैं। और इसके गहरे अध्ययन में हम जाएंगे और जुटेंगे। तो अध्ययन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे जीवन महान पिता परमेश्वर, इस सारे जहां को बनाने वाले जिंदा खुदावंद मसीह, बड़े ही नर्म और दीनों के आपके चरणों में आते हैं इस समय में पिता परमेश्वर, और धन्यवादी हैं कि आपने हमें इस लायक समझा पिता परमेश्वर कि हम इस अध्ययन में जुट सकते हैं। पिता परमेश्वर, दुआ मांगते हैं कि हमारे अतिथि गणों के साथ होइएगा, हमारे मेहमानगण जिस माध्यम के जरिए से हमें देख रहे हैं, ताकि हम सब मिल करके आपके वचन को, उसकी गहराई को और आपके प्रेम को जानने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, छोटी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपका भी स्वागत करना चाहता हूं हमारे अतिथिगण जो हमारे साथ हैं। यीशु सहाय, मैं मार्टिन मुंडू। यीशु सहाय जोहार, मैं नवीन कुमार। आप सबों को नमस्कार, मेरा नाम रेबेका सिंह है। जय मसीह, मैं अभिषेक कुमार। नमस्कार, जय मसीह, मैं पास्टर दुलार चंद। नमस्कार, मेरा नाम शशि सिंह है। आप जो अपने विचारों को विमर्श करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत इससे आशीष दे। तो मेरे अजीजों, आइए अपने पहले पार्ट में जाएंगे जिसका शीर्षक है सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। और याद वचन लिया गया है फिलिपियों की किताब उसका 4:4। यहाँ इस प्रकार से कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जी ब्रदर मार्टिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम इस सफ़र में हमारी शुरुआत हो रही है, जी बिल्कुल, और जैसे शुरुआत में ही एक बहुत अहम और गहरा सीख जो है हम सब के लिए यहाँ दिया गया है, जो कि सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने याद वचन को पढ़ा, और ये जो है फिलिपियो का 4 में और गहराई को जोड़ देता है। क्योंकि अक्सर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, इस आयत को जोड़ते हैं दुख के साथ। यदि आप बीमार हैं, ये आयत कहा जाता है। यदि आप कुछ संघर्ष से चल रहे हैं, ये आयत कहा जाता है। पर इस पे एक गहराई को जो है वाकई में ये विषय लाता है कि आप आनंदित उस समय भी रहो जब आपको सताया जाएगा। बिल्कुल। और ये सताया क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। जी। एक कहानी यहाँ पर बताई जाती है एक एडवेंटिस्ट पास्टर की। वो जो है उसके ऊपर झूठा इंजाम लगाया गया और इस कारण से जो है उनको जेल में डाला गया। और जब ऐसा हुआ तो वो बड़े परेशान थे, बड़े दुख थे, बड़े वो जो है खुश नहीं थे, उससे कोई भी नहीं हो सकता है। पर उसके बाद परमेश्वर ने उसे दिखाया कि ये जेल वाकई में जेल नहीं है, पर ये आपका एक मिशन फील्ड है। बिल्कुल। पर जब लोग जाने कि ये पास्टर है, लोग इच्छा था उनका कि उनसे वचनों को सुने, और लोग वचनों को सुनते थे। और बताया जाता है इस पास्टर के बारे में कि जेल के अंदर उन्होंने जो है प्रभु भोज भी रखा और किताबों को भी बांटा। और बताते हैं कुछ समय ऐसा भी था कि उनको कठिनाई होती थी, पर फिर भी जो है वो काम करते रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जीवन परिवर्तन हो रहे थे। और यही कहानी हम पौलुस के जीवन में भी देखते हैं जी, कि सताया जा रहा है। जैसा पौलुस सताया गया है, मानते हैं कि ऐसा शायद हम किसी को देखते हैं कि ऐसा सताया गया हो, पर वो आनंदित था। फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा था, सुसमाचार का प्रचार करता जा रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि जीवन परिवर्तन हो रहे थे, लोग यीशु मसीह को मानते जा रहे थे। बिल्कुल। और वो उसको एक जोश दे रहा था और उसको आगे बढ़ने में सहायता कर रहा था। और जब हम उस चीज को अपने जीवन में भी देखेंगे, भले हम सताए जाए, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वो सबसे बड़ा जो है हमारे लिए आनंद होने का यीशु मसीह में कारण बनता है। और बहुत शुक्रिया भाई मार्टिन आपके सुंदर विचारों के लिए। जी पास्टर नवीन। यस, बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ पर देखते हैं कि भाई ने कहा कि पौलुस को भी जो कैद में रखा गया था जेल में, लेकिन यहाँ पर आज का रविवार का पाठ जो बोलता है यीशु मसीह का बंदी पौलुस। यहाँ पर देखते हैं कि जो पौलुस कहता है कि यीशु मसीह का बंदी, वो तो जेल में था मसीह का सुसमाचार सुनाने के कारण, लेकिन यहाँ बोलता है कि इफिसियों किताब 3:1 में जब पढ़ते हैं तो मैं पौलुस तुम अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का बंदी था। कहने का मतलब कि मसीह का कैदी होने का मतलब है कि वो केवल रोम के सरकार के कैदी नहीं था, बल्कि वो कहता है कि मसीह के लिए, मसीह की सेवा में और मसीह को संदेश फैलाने के कारण जेल में था। और यह जो वो पौलुस कहता है इफिसियों किताब 6:20 में भी कि जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूँ। तो यहाँ पर पौलुस जो विभिन्न प्रकार की मिशनरियों का स्थापना किया और प्रभु के सेवकों को उन्होंने तैयार किया, और उसके चलते उन्हें बहुत सारा ताड़नाएं और सताहटें सही। लेकिन यह पौलुस बोलता है कि यह ताड़ना जो हमें मुझे सताहट नहीं, मुझे एक आनंद देता है, और वो आनंद था बहुत। और इस प्रकार का जो उसको उस प्रांत के समय में जो सम्राट का जो एक प्रेटोरियम होता था जिसको बोला जाता है कैद, वहाँ पर सम्राट का जो स्थानीय आवास में पौलुस को रखा गया था। और वहाँ पर जो सम्राट का जितने भी सैनिक लोग थे, लगभग कहा जाता है कि 9,000 सैनिकों ने जो उनका पहरा दे रहे थे, और उस सुसमाचार को उसने सुना और उनका जो विचार प्रभु में बदल गया। इस प्रकार देखते हैं कि पौलुस का कैद में रहना जो एक लोगों के लिए एक अच्छा खुशखबरी रहा, और उतना 9,000 जो प्रहरी लोग थे वो सुसमाचार को पाया। जी जी, बहुत बहुत सुंदर, आपके विचारों के लिए धन्यवाद देते हैं। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दर्शकों। और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले देखा कि पौलुस किस रीति से सताया जाता था, लेकिन फिर भी वह प्रभु में आनंदित रहता था। आइए हम आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे। जी डॉक्टर रेबेका सिंह। थैंक यू मिस्टर इमैनुअल अबाउट आज का लेसन जो है हम देख रहे हैं, हम सोमवार का यहाँ पे हम देख रहे हैं पौलुस को जंजीरों में जकड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देख रहे हैं कि हम अध्ययन जो कर रहे हैं पौलुस की लिखी हुई पुस्तकों के बारे में कर रहे हैं, कुलसियों और फिलिपियों। और उसके साथ साथ हम करंथियंस की पुस्तकों के बारे में भी हम देख रहे हैं, क्योंकि पौलुस ने ये सारी पुस्तकें जो लिखी है उसमें अपना बताया है कि किस तरीके से उसे दुख उठाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो मसीही लोगों को सताता था, लेकिन अब वो खुद उसको सताया जा रहा है। तो वो अब रियलाइज कर रहा है कि जब मैं सताया गया हूँ, लेकिन मुझे परमेश्वर ने त्यागा नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 करंथियंस 2 करंथियों के 6 अध्याय के 7 से 12 में जो लिखा, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ूंगी कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराशा नहीं होते, सताए तो जाते पर त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं पर हम क्या है, नष्ट नहीं होते। ठीक है, हम यीशु को, मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। जब यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पे दी, अपना लहू बहाया, तो उसकी मृत्यु को जो है हम अपने देह में लेके घूम रहे हैं। यीशु ने कहा मेरा अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो। और यहाँ पे पौलुस वही कर रहा है। पौलुस की जो जिंदगी है, यहाँ पे देखते हैं कि मैसेडोनिया, मकदूनिया में देखा जाए और रोम में देखा जाए, उसको जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ था। बिल्कुल। आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो है इग्नेशियस है, जो उसका साथी है, उसको भी बांधा हुआ है। जो वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जंगली रोमन सैनिकों के साथ वो बंधा हुआ था। ये सारे जंजीरों में बांधना तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता।
लेकिन पौलुस यहाँ पे कर रहा है, वो चिट्ठियां लिख रहा है, उसको जो है समय दिया जाता था, पेपर दिया जाता था लिखने के लिए, तो वो लोगों को क्या करता था, उनका उत्साह बढ़ाता था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पौलुस की जगह अगर हम रहे, अपने आप को डालें और हमें आज अगर जेल में डाल दिया जाए, क्या हम पौलुस के जैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मुश्किल है हमारे लिए। हम तो ये कहेंगे कि परमेश्वर तूने मुझे यहाँ क्यों डाला, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो मसीह को भूल ही जाएंगे। लेकिन पौलुस उनका उत्साह बढ़ा रहा है और कह रहा है, देखो मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, मुझे कितना भी ये लोग मार ले, कितना भी जंजीरों में जकड़ ले, लेकिन मैं क्या हूँ, मुझे परमेश्वर त्याग नहीं रहा है। बिल्कुल। मुझे कितना मार के गिरा दे, लेकिन मेरी बॉडी जो है वो नष्ट नहीं हो रही है। हम यहाँ पे पौलुस यही जो है इनको बता रहा है कि हम परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के अपने सद्गुणों को हमें प्रकट करना है। एक मसीही होने के नाते हमारे अंदर क्या गुण हैं, अच्छे गुण हैं या बुरे गुण हैं? अगर हम सच्चे मसीही हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, वो गुणों को हमें दूसरे लोगों को प्रकट करना है। और अगर हम उन गुणों का, यीशु मसीह क्या थे, हलीम, नम्र, ओके, गुस्सा नहीं आता था उनको जल्दी, और वो एकदम दया उनके मन में आ जाती थी, प्यार आता था लोगों को देख के। क्या हमारे मन में दूसरे को देख को प्यार आता है? या हम किसी दरिद्र इंसान को देखते, क्या हमारे उसके लिए दया आती है? दया तो आती है, लेकिन हम कह देते नहीं, खुदा करेगा। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? पौलुस यही चीज जो है हमारा उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें जो है अपने सद्गुण दिखाने हैं। मसीह में रह के आपको कितना भी सताया जाए, मसीह आपको त्यागेगा नहीं। बिल्कुल। आपको कितना भी लोग मार के गिराए, आपको नष्ट नहीं करेंगे। यही चीज हम मसीही लोगों के लिए है जो कि हमें बताई जा रही है। क्या हम इसको अपनी दिनचर्या में लेना मांगते हैं? एक सच्चा मसीही ही ऐसा कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सुंदर विचारों के लिए। पास्टर अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। आज हम फिर फिलिपियों का जो मंगलवार का पोर्शन है, फिलिपी में पौल, यहाँ फिलिपी में पौल अपने मित्र तिमोथी के साथ वो प्रचार के लिए जाता है जी। और वहाँ पवित्र आत्मा उसे माइनर एशिया में जाने के लिए मना करता है। लेकिन रात में सोते वक्त वो एक स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में देख रहा है कि वह मदद मांग रहा है, वहाँ के लोगों के लिए वो मदद चाहता है, ताकि वहाँ उन लोगों के लिए जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, तकलीफों में थे, सताहट में थे, परेशानियों में थे, उनको देख कर के पौलुस की अंतर आत्मा जाग उठती है और उन लोग के एक तड़प, बिल्कुल, एक तरस उनके अंदर आता है और वो प्रेम जाग जाता है कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। जी जी। और वो अपने 4 दोस्तों के साथ, जो उनका 4 दोस्त है, ल्यूक है, तिमोथी है और पौल है और स्वयं पौल है और सिलास है, उन लोगों के साथ वो वहां जाने की वो कोशिश करता है। फिर वहां पौल देखते, वहां पौल और सिलास जंजीर में उन्हें लिया गया, उन्हें कैद खाने में कर दिया। लेकिन कैद खाने में वो सिलास और पौल होते हुए भी वो उस वहां के कैद खाने में, मतलब उस सिपाही को उन्हें भी क्या करवाता है, वो परिवर्तन करवाता है। बिल्कुल सही बात। और वो धीरे धीरे वो त्यागता नहीं है, बल्कि वो रास्ते, वो कायम, वो मकसद जो मसीह की अगुवाई में वो देख रहा था, वो लगातार वो बढ़ता जाता है। उसके कदम रुकते नहीं। उसके रास्ते रोकने के लिए हर तरह से रोमी साम्राज्य, रोम के लोग उसे तोड़ने, मरोड़ने, सताहट, कड़वाहट लाने के लिए वो हर तरह का प्रयास करता है। लेकिन पौलुस रुकता नहीं है और वहां वो लगातार अपने लोगों के लिए, क्योंकि उस संदेश को समझ चुका था कि मसीह मुझसे क्या चाहता है, और उस मकसद को जान करके वो मसीह से अपनी बातचीत को समझ करके उन लोगों तक वो मसीह की बातों को पहुंचाता, उसके प्रेम को लाता और उन्हें उद्धार की योजना को वो प्रकट करता है जो आज मैं शायद नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मुझे भी वही आत्मा, जिस आत्मा को परमेश्वर ने पौल को दिया, शायद परमेश्वर की आत्मा मुझे उस पौल की तरह जागरूक कर रही है कि भले ही हम, पौल अन्य राज्यों में जा रहा है, भाषाओं में जा रहा है, रंग में जा रहा है, रूपों में जा रहा है, खान पीना अलग है, रहन सहन अलग है, लेकिन तब पर भी
वो किसी से न तो बैर, न घृणा, न झगड़ा, न किसी प्रकार का कोई ऐसी बातों को न प्रकट कर रहा जिससे क्या हो जाए, परमेश्वर की योजना नष्ट हो जाए। जी। आज हमें भी सभी लोग सताए हैं लेकिन त्यागे नहीं हैं। बिल्कुल। हमें भी वही योजना को कायम रखना है। भले ही हमारी भाषा अलग हो, हमारे रहन सहन अलग हो, हमारे खान पान अलग हो, हमारे पहनावे अलग हो, लेकिन उस परमेश्वर की योजना को प्रकट करना है जो परमेश्वर का वचन एक करता है। बिल्कुल। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचारों के लिए। तो दर्शकों, क्या आज हम उस कार्य को जिस रीति से पौलुस ने किया, उस कार्य को हम उस रीति से कर रहे हैं कि नहीं, यह हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। आइए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें और चीज़ों को जानें कि पौलुस ने किस रीति से परमेश्वर में आनंदित वो रहा और कितने भी उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के कार्य को करता ही करता चला गया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद और हमारा अध्ययन चल रहा है। जैसे कि हमने ब्रेक से पहले देखा कि पौलुस किस रीति से परिस्थितियों का और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी परमेश्वर में आनंदित है और परमेश्वर के काम को किस रीति से पूरा कर रहा है। तो आइए अपने दिन में आगे बढ़ेंगे और बहुत सी नई चीज़ों को और बातों को जानेंगे। जी, धन्यवाद देते हैं मिस्टर लाल ये समय के लिए। बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके भी विचार आए हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं, जब बुधवार के विषय पर हम लोग जाते हैं और इसमें देखते हैं कि पौलुस जो है कुलुसियों को पत्र लिख रहे हैं, तो उनमें देखा जाए कि कभी भी पौलुस वहाँ विजिट नहीं किए थे, ना गए थे। लेकिन ये जो पौलुस हैं और कुलुसी को ये सुसमाचार जो पत्र है लिख रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा वहाँ पर, तो ये वहाँ एक ऐसा उनका दोस्त है जिनको वो तैयार कर रहे हैं और वो कुलुसियों में लेकर सुसमाचार वो जा रहे हैं। उस समय बड़ी डिफिकल्ट था ये सब चीज़ पहुंचाना। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पर एक है कुलुसियों का एक निवासी है जिनका नाम है इपफ्रास, और ये बहुत ही पौलुस के संगति में रहते थे। और जब संगति में रहते थे तो पौलुस के ज़्यादा नज़दीक भी थे और पौल इनको सिखाया कि किस तरह से सुसमाचार जाकर वहाँ पर प्रचार करना है। यहाँ तक कि जब आप देखिएगा कुलुसियों 4:12 पढ़िएगा तो इसमें लिखा गया है कि किस तरह से समाचार सुनाया गया, सुसमाचार सुनाया गया। उसके बाद में यहाँ पर और लिख रहा है, प्रेरितों का काम जब हम लोग पढ़ेंगे उसका 19 और उसका 10 में अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर बोलता है कि मैंने बार बार वहाँ पर सुसमाचार सुनाया, लेकिन लोग जो है सुसमाचार सुने लेकिन उसको भूल गए। वहाँ बोलते थे वहाँ यूनानी भी थे और वहाँ पर यहूदी भी थे, लेकिन कोई भी जो था उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर बाद में वो बोलता है कि जब आगे पढ़ते हैं प्रेरित क्रिया काम में देखते हैं कि 20 और उसका पद 31 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि हमने 3 बरस तक प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, तब पर भी वहाँ के लोग जो हैं वो इस विचारों पर जो हमने विचार प्रकट किए, जो परमेश्वर का सुसमाचार था उस पर वो लोग ध्यान नहीं दिए। तो इससे भी जो पौलुस का बातें था, जो उनका हृदय था, ये सब देखकर ये सोच रहे थे कि अरे मैंने तो परमेश्वर की सुसमाचार ही सुना रहा हूँ, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें देखा गया था कि यहाँ जब आप देखिएगा तो ये जो एशिया माइनर का सबसे बड़ा एक बंदरगाह था जिसको कुलुसी बोल दिया जाता है, और वहाँ पर जो उनका नाम था इफ्रास, वो वहाँ पर लेकर सुसंदेश गए। और जब वहाँ पर सुसमाचार लेकर गए तो वहाँ पर इफ्रास के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया। यानी देखिए पौलुस वो कहाँ पर है और वहाँ से ये जो सुसमाचार है किसी के द्वारा पर वहाँ पर भेजा जा रहा है। आपने पहले भी देखे होंगे कि कितने लोग जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से पौलुस के दोस्त थे, पौलुस के संगति में थे, जो परमेश्वर के सुसमाचार में अगुवाई करते थे। और यही बात था कि जो भी पौलुस के संगति में आए वो परमेश्वर के संगति में आए और परमेश्वर के पैगाम लेकर दूर दूर तक वो लोग पहुँचे।
आज जरूरत है हम सबों को भी कि जब हम लोग किसी के संपर्क में आ जाते हैं जो परमेश्वर के दास है चाहे दासी है, जब उनसे सीखते हैं और ज्यादातर जो हमारे यहाँ जो पवित्र शास्त्र है उसके संपर्क में आते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और परमेश्वर गवाही देता है, परमेश्वर आपको आत्मा द्वारा अगुवाई करता है, तो आज जरूरी है कि जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां तक हम लोग को पहुंचने की जरूरत है। ये हमारा आज का ये सबसे जरूरी बातें हैं। जब हम लोग परमेश्वर को मानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको संगति में आ गए हैं, तो हमको जरूरत है कि परमेश्वर जो पैगाम है, पौलुस जिस तरह से हर जगह तकलीफ में, दुख में वो पहुंचाते रहे, वैसे ही हम लोग को पहुंचाने की जरूरत है। तो दर्शकों, जिस तरीके से हमने देखा कि पौलुस ने किस रीति से सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना, आज हमें ज़रूरत है। यदि हमने आज परमेश्वर को ग्रहण किया है, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, यदि हम चाहते हैं कि लोग परमेश्वर को जानें, तो हमें भी पौलुस की तरह काम करने की ज़रूरत है। तो आइए हम भी अपने जीवन में पौलुस की तरह काम करें। जी, थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे जो है प्रभु के वचन को साझा करने का समय दिया। और जैसे कि हम इस सैबत स्कूल में पढ़ रहे हैं कि सताए गए पर त्यागे नहीं गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो बिना कष्ट के हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कष्ट हमें अपने जीवन में लेने होते हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा मसीह के दुख में सहभागी होना। मसीह के दुख में हमारे जीवन में बहुत सारी लालसाएं होती हैं, बहुत सारे जीवन के प्रति जो है हमारी इच्छाएं होती हैं, पर यदि अगर हम इन इच्छाओं में ही बने रहेंगे तो कभी भी हम प्रभु का सुसमाचार हम प्रचार नहीं कर सकते। पौलुस इसी चीज को वो लेके कहते हैं कि मेरा जीना मसीह है, मेरा जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में अब कोई भी सुख नहीं है, क्योंकि उसका मुख्य जो काम है वो क्या है, वो प्रभु के वचन को आगे बढ़ाना है। तो हमें प्रभु के साथ दुख में सहभागी होना यही है कि हम प्रभु के दुख को अपने जीवन में भी हम दुख भोगते हैं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, जिसके लिए वो हमें तैयार करती है कि हम परमेश्वर के वचन को आगे बता सकते हैं। जिस तरह से इस बार का जो लेसन है वो है फिलिप्पी और कुलिस्से की कलीसियाओं के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं कि इनके बीच में जो झूठी शिक्षा बीच में आ गई है, इन कलीसियाओं के बीच में, उसे किस तरह से परमेश्वर के शुद्ध वचन के अनुसार खरी शिक्षा में हमें चलना है, और वो उन्हें एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ जो कुलिस्से ये इप्रफास के द्वारा जो है शुरू किया गया चर्च है, और इप्रफास जो है इफिसुस में पौलुस से मिले और पौलुस के द्वारा वो धर्मांतरित किए गए, परमेश्वर का समाचार आगे बढ़ा और वो कुलिस्से नगर में जाके उन्होंने चर्च की स्थापना करी। और जो फिलिप्पी जो कलीसिया है वो यूरोप में सबसे पहले जो चर्च स्थापित किया गया था पौलुस के द्वारा वो है। तो ये मैसिडोनिया प्रांत जो कि रोम साम्राज्य में है, उसके एक विशेष नगर जो कि फिलिप्पी है, जो कि द एंट्रेंस ऑफ द रोम है, रोम को जाते समय वो पड़ता था। और उस समय वहाँ पे पौलुस ने जब अपनी कलीसिया की शुरुआत करी तो वहाँ पे अन्य जातियों के बीच में जो है परमेश्वर का वचन उन्होंने साझा किया, और जो वहाँ की औरतें थी उन्होंने बहुत योगदान दिया जिससे कि वो जो है इस कार्य को वो करने पाए। और फिलिप्पी से जो है रोम की जो सुसमाचार की प्रचार शुरू हुई है, और यह है द्वितीय सुसमाचार प्रचार यात्रा के दौरान पौलुस के द्वारा किया गया कार्य था, जो कि 50 से 51 एडी के बीच में फिलिप्पी में किया गया। और कुलिस्से जो है वो इप्रफास के द्वारा चलाया जाता है, और इप्रफास को जो पौलुस हैं वो गाइड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं विश्वास योग्य भाई, वो संबोधित कर रहे हैं, और वो उन्हें टीच कर रहे हैं कि प्रभु में हम कैसे सुसमाचार में आगे बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन शशि आपके सुंदर विचारों के लिए, और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ अतिथिगण आपके विचारों के लिए जो आपने हमारे साथ पेश किए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम इस अध्ययन को समाप्त करने के लिए प्रार्थना में जाएंगे। जी ब्रदर मार्टिन जी। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हम सबसे बातचीत करने के लिए, और हमारे साथ हो कि ये केवल कुछ बातें ना हो जो सुनी जाए, पर वो बातें हो हमारे जीवन में लागू हो और जिए जाए। धन्यवाद करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि आप हमारे साथ बने रहे, और यूं ही बने रहिएगा ताकि हम आगे तक एक साथ मिलकर के अपने अध्ययन में बढ़ें और आगे बहुत कुछ जानें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।